नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन की जानिब से हम आपका खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आप जानते हैं कि दूरदर्शन अक्सर व बेशतर उर्दू ज़बान व अदब की महफ़िलें मुनक़्क़िद करता है। आज इसी सिलसिले में महफ़िल मुशायरा मुनक़्क़िद की गई है। इस महफ़िल मुशायरा में जो शुअरा और शायरात शिरकत कर रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ आज की इस महफ़िल मुशायरा में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा। हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आज की इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम विजय तिवारी साहब। विजय तिवारी साहब, आपका इस्तक़बाल है। हमारे साथ आज की इस महफ़िल में बतौर ख़ास तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा परवीन सबा साहिबा। परवीन सबा साहिबा का इस्तक़बाल है। और हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट जो शुअरा हैं उनमें शुमार है मोहतरम डॉक्टर यूनुस फ़रहत साहब का। आज के इस मुशायरे में ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, उर्दू ज़बान व अदब हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब का एक हिस्सा है और आज़ादी की जो तहरीक चली, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें भी उर्दू ज़बान व अदब ने एक अहम किरदार अदा किया है। उस वक्त के जो कलमकार थे, चाहे वो शायर हों, सहाफ़ी हों, अदीब हों, तो वतन की खिदमत उन्होंने कलम के ज़रिए से की और वो सिलसिला जब से लेके आज तक चल रहा है। और हम अब इस बरस अपने मुल्क की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस सिलसिले में भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, हम आज की इस महफ़िल मुशायरा का आगाज़ करते हैं कुछ इस तरह के, मैं अपनी वफ़ाओं की कुछ यूँ मिसाल देता हूँ, मैं अपनी वफ़ाओं की कुछ यूँ मिसाल देता हूँ, कोई सवाल करे भी तो टाल देता हूँ, मुझे तो बस वही अक्सर फ़रेब देते हैं, मैं जिनके पाँव के कांटे निकाल देता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ जैसा कि मैंने आपसे तारुफ़ कराया, मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अंबर आबिद साहिबा उर्दू ज़बान व अदब की टीचर हैं, बच्चों को उर्दू ज़बान व अदब पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। इसी के अलावा वो मज़ामीन भी लिखती हैं, अफ़साने भी लिखती हैं और इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी और बैनुल-अक़वामी मुशायरों में शिरकत भी करती हैं। आज हमारे मुशायरे में तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ उनके इस शेर के साथ कि मेरे सर पर रहे आँचल तेरी बिंदी सलामत हो, मेरे सर पर रहे आँचल तेरी बिंदी सलामत हो, फले फूले इधर उर्दू उधर हिंदी सलामत हो। तशरीफ़ लाएँ मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा। आदाब नाज़रीन, बहुत शुक्रिया बद्र भाई। मैं अपने इस शेर से जुड़ना चाहूँगी कि मेरे माथे की ये बिंदिया भी है पहचान मेरी, मेरे माथे की ये बिंदिया भी है पहचान मेरी, मेरा आंचल भी मुहाफ़िज़ मेरी तहज़ीब का है, मेरा आंचल भी मुहाफ़िज़ मेरी तहज़ीब का है। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। और भोपाल के हवाले से कि यहाँ उर्दू हवाओं में, यहाँ उर्दू हवाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, यहाँ उर्दू हवाओं में घुला जादू फ़ज़ाओं में, अदब के चश्मे बहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। बहुत उम्दा। अदब के चश्मे बहते हैं इसे भोपाल कहते हैं, विरासत ये हमारी है हमें जान से भी प्यारी है, विरासत ये हमारी है हमें जान से भी प्यारी है, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं, यहीं पर हम भी रहते हैं इसे भोपाल कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक ये नए मिजाज का क़िता के हर घड़ी सुबह शाम रहते हो, हर घड़ी सुबह शाम रहते, हर घड़ी सुबह शाम रहते हो, किससे महवे कलाम रहते हो, जब भी देखो तो ऑनलाइन हो, जब भी देखो तो ऑनलाइन हो, ख़ास होकर भी आम रहते हो, जब भी देखो तो ऑनलाइन हो, ख़ास होकर भी आम रहते हो। मैं एक गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहूँगी, तरन्नुम से पेश कर देती हूँ। फैसला कोई मेरे हक़ में हुआ है शायद, फैसला कोई मेरे हक़ में
हुआ है शायद। मौसमे गुल मेरे आंगन में रुका है शायद। मौसमे गुल मेरे आंगन में रुका है शायद। मुद्दतों बाद किया राबता उसने तो लगा। मुद्दतों बाद किया राबता उसने तो लगा। उसको एहसास पशेमानी हुआ है शायद। उसको एहसास पशेमानी हुआ है शायद। वक्त रुखसत भी ना चेहरे पे शिकन थी कोई। वक्त रुखसत भी ना चेहरे पे शिकन थी कोई। साफ जाहिर था वो कुछ सोच चुका है शायद। साफ जाहिर था वो कुछ सोच चुका है शायद। बहुत शुक्रिया। रत जगे करवटे बेचैनी उदासी उलझन। रत जगे करवटे बेचैनी उदासी उलझन। फिर से यादों का वरक कोई खुला है शायद। फिर से यादों का वरक कोई खुला है शायद। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। उससे पहले सा रवाबित में तसलसल ना रहा। उससे पहले सा रवाबित में तसलसल ना रहा। दरमियाँ दोनों के अब कोई खला है शायद। दरमियाँ दोनों के अब कोई खला है शायद। मुस्तरिब कितने ही सजदे हैं जबीं पर मेरी। मुस्तरिब कितने ही मुस्तरिब कितने ही सजदे हैं जबीं पर मेरी। माबदे इश्क में वो जलवा नुमा है शायद। माबदे इश्क में वो जलवा नुमा है शायद। क्या कहने वाह 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 वाह। मौसमे गुल मेरे आंगन में रुका है शायद। बहुत शुक्रिया। मौसमे गुल मेरे आंगन में रुका है शायद। अभी आप समाज फरमा रहे थे मोहतरमा डॉक्टर अमर आबिद साहिबा को। अमर आबिद साहिबा के इस मुरस्सा कलाम के बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हिंदुस्तान की मादरी ज़बान भले ही उर्दू ना हो, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी तहज़ीबी ज़बान उर्दू है।
इसमें किसी मज़हब व मिल्लत का कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू के लिए कहा गया कि गालिब की फ़िक्र जिसमें ये वो ज़बान है, इसमें ही अहद मीर के गम का बयान है, इसमें ही अहद मीर के गम का बयान है, मंदिर में ये भजन है, हरम में अज़ान है, उर्दू मियाँ नज़ीर का हिंदुस्तान। उसी हिंदुस्तानी तहज़ीब की नुमाइंदगी आज हमारे दरमियान कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर और बैनुल अक़वामी मुशायरों में जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं जनाब विजय तिवारी। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। आइए विजय साहब। बहुत शुक्रिया। आपने उर्दू के हवाले से बात की तो मैं 4 मिसरे उर्दू के हवाले जी से जी इरशाद। इरशाद। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। उतर जाती है दिन भर की थकन जब हाँ। लिपट कर मुझसे अब्बू बोलता है। वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे बात करें जी बहन बेटियों के हवाले से। जी इरशाद। हया थी, शर्म थी, तालीम थी, सिर पर दुपट्टा था, हाँ मगर माँ बाप को बेटा न होना ही अखरता था। वाह 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 हया थी, शर्म थी, तालीम थी, सिर पर दुपट्टा था, मगर माँ बाप को बेटा न होना ही अखरता था। बनी लाठी बुढ़ापे की वही बेटी जिसे अक्सर यही सुनना पड़ा, पैदा नहीं होती तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया। एक गज़ल आज हुक्म है बदर भाई का कि सब लोग जी तरन्नुम जी से सुनाएं। जी इरशाद। तो इस तहत का शायर भी कुछ गुनगुनाने की कोशिश कर रहा है, समाप्त कर जी जी इरशाद। मुसलसल हवा आग पानी में हम थे, मुसलसल मुसलसल हवा आग पानी में हम थे। सुनो नौजवान जब जवानी में हम वाह थे। वाह वाह वाह। सुनो नौजवान जब जवान। मुसलसल हवा आग पानी में हम थे। शेर सुनिए डॉक्टर साहब। जी अगरचे कई नाम लेती है दुनिया, बच्चे कई नाम लेती है। अगरचे कई नाम लेती है दुनिया, मगर उसकी पहली कहानी में हम वाह वाह। सुनो नौजवान जब जवानी में हम। शुक्रिया। वाह। शेर भी देखिए। वहीं तक मुड़े हैं वरक दास्तां के, वहीं तक मुड़े हैं, वहीं तक मुड़े हैं वरक दास्तां के, जहाँ तक तेरी जिंदगानी में हम थे। क्या बात। सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। वाह ये शेर भी सुनिएगा। इरशाद। भोपाल के कॉलेज के दिनों की याद करते हुए। शेरवानी में हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत, हसीनाओं की इज्तिमाई शिकायत, इज्तिमाई शिकायत, बकौल उनके हर छेड़खानी में हम थे। क्या कहने। सुनो नौजवान जब जवानी में हम थे। बहुत शुक्रिया। वाह। शेर आखिर समाप्त करें जी जी इरशाद। जिसके लिए ये गज़ल कही। तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम, तुम्हें याद है कब हुए थे फिदा तुम, हमें याद है शेरवानी में हम क्या थे। कहने। सुनो हमें याद है नौजवान शेरवानी में हम। जब जवानी में हम। ये मक्ता और आपकी जहमत जी तमाम। इरशाद।
विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया। क्या कहना है, क्या कहना है? विजय हमको यूसुफ भी कहती थी दुनिया, जुलेखाओं की हुक्मरानी में हम वाह, थे। वाह। सुनो नौजवान, जुलेखाओं की जब हुक्मरानी में जवानी में हम थे। बहुत अच्छे विधायक। मुसलसल हवा बहुत आग पानी में हम थे। सुनो नौजवान, जब जवानी में हम थे। क्या कहने, क्या बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेहतरीन गज़ल से नवाजा। बहुत शुक्रिया। खूब जनाब विजय तिवारी साहब। अभी नाजरीन आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम विजय तिवारी से उनका ये खूबसूरत कलाम, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में अरसे दराज से मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन का भी एक अहम किरदार रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो शायरा इस मुशायरे में तशरीफ़ रखती हैं वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा हैं। उनके कई मजमूए कलाम मंज़र आम पर आकर मकबूल आम हो चुके हैं। आज जो शायरा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं वो है मोहतरमा परवीन सबा साहिबा। मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि वो नफ़रतों की फ़ज़ाओं में भी प्यार देती है, वो नफ़रतों की फ़ज़ाओं में भी प्यार देती है, बिखरते टूटते घर को संवार देती है। पिता के मन से किसी अजनबी के आंगन तक, पिता के मन से किसी अजनबी के आंगन तक दुखों की धूप में बेटी बहार देती है। क्या बात है। तशरीफ़ लाएँ मोहतरमा परवीन सबा बहुत साहिब। शुक्रिया बदरवास्ती साहब। और गज़ल का अब मतलब देखें। जी इरशाद। अर्ज़ क्या है कि किस कदर गम शनास है कोई, हाँ, किस कदर गम शनास है किस कोई। कदर गम शनास है कोई, मेरी तरह उदास है कोई। वाह, किस कदर गम शनास है कोई, मेरी तरह उदास है कोई। और हिज्र के इन उदास लम्हों में ऐसा लगता है पास है कोई। वाह, किस कदर गम शनास है कोई, मेरी तरह उदास है वाह। कोई। और हिज्र के इन उदास लम्हों में ऐसा लगता है पास है कोई। और जल चुके पैरहन इरादों के, हाँ, जल चुके पैरहन इरादों के, किस कदर बेलिबास है। वाह, जल चुके पैरहन इरादों के, बहुत अच्छे, किस कदर बेलिबास है कोई। बहुत अच्छे। और तेरी चाहत तेरी तमन्ना में, तेरी चाहत तेरी तमन्ना में, वाह। देख कितना हिरास है कोई। अच्छा शेर था। तेरी चाहत तेरी तमन्ना में, देख कितना हिरास है देख कोई। कितना हिरास है कोई। और झूठ की हर तरफ हुकूमत है, झूठ की है तरफ हुकूमत है। झूठ की हर तरफ हुकूमत है, क्या यहाँ हक शनास है कोई। वाह वाह दुपट्टा नीचे कर वाह दीजिए। वाह। झूठ की हर तरफ हुकूमत अच्छा है, भाई, क्या यहाँ हक शनास है कोई। सच्ची बात है। हिज्र के इन उदास लम्हों में हाँ। ऐसा लगता है पास है कोई। और एक कता में तरन्नुम से हाजिर जी, की जी, देती ज़रूर, हूँ। अर्ज़ ज़रूर। क्या है। जी अता करें। सता रहे हैं, रुला रहे हैं, मोहब्बतों को मिटा रहे हैं। सता रहे हैं, रुला रहे हैं। सता रहे हैं, रुला रहे हैं, मोहब्बतों को मिटा रहे हैं। वाह, ये कैसे घर के चिराग हैं जो हाँ, खुद अपने घर को क्या बात, जला क्या बात है। वाह रहे वाह, हैं। अच्छा मतलब है भाई, वाह। वाह, ये कैसे घर के चिराग हैं जो खुद अपने घर को जला रहे हैं। बहुत अच्छा है। वाह, गुनाहगारे वफा है लेकिन, गुनाहगारे वफा है लेकिन। तेरे करम पे है नाज हमको। वाह, गुनाहगारे वफा है लेकिन, तेरे करम पे। तेरे करम पे है नाज हमको। तुझे सचा है सुलूक करना, हाँ,
हम अपने सर को झुका रहे हैं। झुका रहे हैं, वाह वाह तुझे सचा है सुलूक बहुत अच्छा। करना, तुझे सचा है सुलूक करना। हम अपने सर को झुका रहे। अच्छा है भाई, वाह वाह। और एक मतलब दो चार जी, शेर जी, और जरूर। हासिल करती इनायत हूँ। कीजिए, इनायत। अर्ज क्या है कि मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहता है। मुझे अपना बनाना चाहता है, परिंदा आशियाना परिंदा क्या आशियाना कहने, चाहता, वाह वाह। मुझे अपना बनाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। परिंदा आशियाना चाहता है। क्या कहने, क्या कहने। और उसने मतलब देखें अर्ज क्या है कि वो मुझ तक लौट आना चाहता है, वो मुझ तक लौट आना चाहता है। मगर कोई बहाना चाहता है। वाह, क्या वो अच्छा मुझ शेर। तक लौट आना चाहता अच्छा है, मतलब है। मगर कोई बहाना मगर चाहता है। कोई बहाना चाहता है। और देखे कि गजल के प्यार में खुशबू बसाकर, हाँ, क्या कहने, क्या। गजल के प्यार में खुशबू खुशबू बसाकर बसाकर मेरे होठों से गाना चाहता है, मेरे होठों से गाना चाहता है। वाह 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 मैं वाह। उसकी हूँ, उसी की हो रहूंगी, मैं उसकी हूँ। मैं उसकी हूँ, उसी की हो रहूंगी, वाह मुझे यूं तो जमाना चाहता है। वाह वाह, क्या मैं कहने, उसकी हूँ, उसी की हो बहुत बढ़िया रहूंगी, मैं उसकी हूँ, उसी की हो रहूंगी। मुझे यूं तो जमाना चाहता है, वो मुझ तक लौट आना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। चाहता वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत उम्दा। नाजरीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरमा परवीन सबा साहिबा से उनका ये मुरस्सा कलाम, और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि परवीन सबा साहिबा की जो शायरी है उसमें जो ख़वातीन का जो कर्ब है, जो दर्द है, और उनकी अपनी जो शनाख्त है वो उनके कलाम में बोलती हुई महसूस होती है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, मुबारकबाद देते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। आज के इस महफ़िल मुशायरा में जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये हमारे तमाम शुअरा के साथ साथ मोहतरम डॉक्टर यूनुस फरहत साहब तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम डॉक्टर यूनुस फरहत साहब का शुमार हिंदुस्तान के जो सीनियर मोस्ट शुअरा इस वक्त मौजूद हैं उनमें आपका शुमार होता है। जहाँ तक उर्दू तहरीक का सवाल हो, उर्दू के जलसे मुनक़िद करने का, उर्दू के मुशायरे मुनक़िद करने का सवाल हो, उर्दू की किताबों की इशाअत का सिलसिला हो, उर्दू का कॉज़ अगर कोई भी है, कोई भी मकसद उर्दू ज़बान व अदब के लिए खिदमत का मामला है, तो उसमें डॉक्टर यूनुस फरहत साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी उन तमाम तहरीकों में, उन तमाम जलसों में, उन तमाम तहरीकात में आप आगे आगे रहे। आज के इस मुशायरे में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से हमको नवाजें इन चार मिसरों के साथ कि उदास गमज़दा चेहरे निखार देते हैं। उदास गमज़दा चेहरे निखार देते हैं, दुआएं देते हैं, किस्मत संवार देते हैं, बहुत संभाल के रख साया बुज़ुर्गां को, तमाम उम्र ये बरगद बहार देते हैं। तशरीफ़ लाएँ मोहतरम डॉक्टर यूनुस फरहत। शुक्रिया बदवासी साहब। इसमें आपने गालिबन कोई मुबालगा नहीं किया, बहरहाल जी के बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, जो आजकल बेशतर शौरा अदीब का एक बड़ा तबका जो है वो मोहब्बतों की अलम बरदार है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मोहब्बतों का अलम बरदार हूँ। मोहब्बत का फैलाव करता हूँ, मोहब्बत की तरगीब देता हूँ, मोहब्बत का पैगाम पहुँचाता हूँ। इरशाद। समात फरमाएं। न दौलत की फरावानी, न मनसब है, न अज़मत है। क्या बात, न दौलत न दौलत की फरावानी, न मनसब है, न अज़मत है, न हथियारों की ताकत है, न ऐवान हुकूमत है। क्या बात। अगर बुनियाद जीने की कोई शय है तो बस ये है मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर बुनियाद जीने की कोई शय है तो बस ये है मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और चार में से और समाज फरमा लें। इरशाद। चलिए तरन्नुम से ही सुना देता हूँ। जी जी, अरे वाह, क्या बात है, जरूर जी सुनाइए। दिल लगा के छलकाया खून आबगीनों में, वाह। दिल लगा के छलकाया खून आबगीनों में, खून आबगीनों में,
बावफा नहीं कोई वाह शहर के हसीनों में, बावफा नहीं कोई शहर के हसीन शहर के हसीनों बहुत अच्छा है वाह में, वाह बावफा नहीं कोई। किससे कीजिए शिकवा, हाँ किससे कीजिए फरियाद, वाह किससे कीजिए शिकवा, किससे कीजिए फरियाद, हमने सांप पाले हैं खुद ही आस्तीनों में, वाह 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 हमने सांप पाले सांप हैं पाले हैं खुद ही आस्तीनों खुद में। ही आस्तीनों अरे क्या में। कहने बड़ी मुरस्सा गजल है वाह। और हजरत एक दो मतलब और एक मक्ता सुन लीजिए। जरूर जरूर इरशाद। अर्ज करता हूँ कि जी। क्या मतलब सुनाया था आपको, मैंने लिखवाया था झगड़े सब खत्म हों, हाँ झगड़े सब खत्म हों इस एक मुलाकात के साथ, झगड़े सब खत्म हों इस एक मुलाकात के साथ, सौंप ही दीजिए अब दिल भी मेरे, सौंप ही दीजिए अब दिल भी मुझे हाथ के साथ, सौंप ही दीजिए अब दिल भी मुझे हाथ के साथ, वाह। और मौसम गुल भी ये देखो यहाँ बरसात के साथ, मौसम गुल भी ये देखो यहाँ बरसात के साथ, छेड़ अच्छी नहीं जाना मेरे जज्बात के साथ, छेड़ अच्छी नहीं जाना मेरे जज्बात के साथ, और खूब है शेर व अदब का ये ज़माना फरहत, खूब है शेर व अदब का ये ज़माना फरहत, दोस्त हर मोड़ पे मिलते हैं खुराफात के साथ, दोस्त हर मोड़ पे मिलते हैं खुराफात के साथ, खुराफात खूब है साहब। और एक तरह की गज़ल के 2-4 शेर समाप्त फरमा लें। इनायत की। शहर में चर्चा आम नहीं है, हाँ शहर में चर्चा आम नहीं है, इश्क मेरा बदनाम नहीं है, इश्क मेरा बदनाम नहीं है, बादे बहारी वापस हो जा, बादे बहारी वापस हो जा, आज सुहानी शाम नहीं है, आज सुहानी शाम नहीं है, बादे बहारी वापस हो जा, अपनी घनेरी जुल्फ से पूछो, अपनी घनेरी जुल्फ से पूछो, अपनी घनेरी जुल्फ से पूछो, कौन असीरे दाम नहीं है, कौन असीरे दाम नहीं है, मेरी कहानी सुन के वो बोले, मेरी कहानी सुन के वो बोले, इसमें हमारा नाम नहीं है, भाई क्या कहना डॉक्टर साहब, मेरी कहानी सुन के वो बोले, इसमें हमारा नाम नहीं है, क्या कहने वाह। प्यार मोहब्बत अमन के जामिन, प्यार मोहब्बत अमन के जामिन, और कोई पैगाम नहीं है, और कोई पैगाम नहीं। और 1-2-3 शेर समाप्त होंगे। महे हुस्न फिर होता बां, गुले इश्क फिर हरा हो, महे हुस्न फिर होता बां, गुले इश्क फिर हरा हो, किसी लब पे फिर गज़ल हो, किसी लब पे फिर दुआ हो, किसी लब पे फिर गज़ल हो, किसी लब पे फिर दुआ हो, और शब हिज्र की स्याही, शब हिज्र की स्याही, शब हिज्र की स्याही, मेरे घर से मात खाए, मेरे घर से मात खाए, मेरे इस अकेलेपन का कोई चांद हम नवा हो, मेरे इस अकेलेपन का कोई चांद हम नवा हो, अच्छा जो मिले तो इस तरह हम कि हो बेखुदी का आलम,
जो मिले तो इस तरह हम कि हो बेखुदी का आलम, न तुझे मेरी खबर हो न मुझे तेरा पता हो, न तुझे मेरी खबर न मुझे तेरा पता हो, न मुझे तेरा पता हो। वाह, कोई लम्हा साथ दे दे फरहत दिल हज़ीं का, कोई लम्हा साथ दे दे, कोई लम्हा साथ दे दे फरहत दिल हज़ीं का, कोई लम्हा साथ कोई दे दे, लम्हा साथ दे दे फरहत दिल हज़ीं का, फरहत दिल हज़ीं का। चलिए हो नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर यूनुस फ़रहत साहब के कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत कलाम से नवाजा। और आज की ये महफ़िल मुशायरा डॉक्टर यूनुस फ़रहत के इस खूबसूरत कलाम के साथ अपने अख्ताम को पहुँचती है। आज के इस मुशायरे में जिन शुअरा और शायरात ने शिरकत की, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा फिर ऐसी ही किसी खूबसूरत महफ़िल के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आदाब।